वॉर म्यूज़ियम के बाहर और हमने अभी एक्टिवा पार्क करी है और उसके लगे हमारे 4000 वेट डोंग और यहाँ निधि वेट कर रही है। पुलिस वालों को हमने पूछा क्योंकि ये साइड रोड सी लग रही थी यार, हमने कहा ये वॉक के लिए ना हो, मतलब पेडेस्ट्रियन के लिए ना हो, और फिर हमने कहा कहीं हम ये ना हो एक्टिवा ले जाएं और ये हमसे बाद में उठक बैठक करवाएं कि हाँ भाई तुम्हारा चालान कटेगा। तो फिर हम यहाँ पार्किंग में खड़ा के हैं, इन्होंने 4000 वियतनाम डोंग लिए और अब हम वॉर म्यूज़ियम जा रहे हैं अंदर। चलो फिर मिलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो गाइज़ हमने टिकट परचेज़ कर लिया है, निधि के हाथ में है 2 ये टिकट्स वॉर म्यूज़ियम की। और ये यहाँ पे सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है वो ये हेलीकॉप्टर है US आर्मी का। ये वो सारी की सारी मतलब वेपन वगैरह या ये शिप्स, टैंक, ये हेलीकॉप्टर जो हैं ये सारे US मिलिट्री के हैं। आ जाओ, ये वो है जो जैसे बड़े लगेज वगैरह जैसे चंडीगढ़ में देखा होगा, वो बड़े बड़े कंटेनर उठाते हैं जिसमें ये सारे के सारे US आर्मी का है। ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है US आर्मी 6086। बहुत ही ज़्यादा ना ये जाइगेंटिक सा है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना कि बस क्या बताएं। ये नीचे से ऐसा है कि यहाँ से इस हॉल के अंदर से ये ट्रांसपेरेंट है इतना, तो यहाँ से दिखता है ये कट हेयर फॉर एमरजेंसी रेस्क्यू, मतलब वो ये एमरजेंसी डोर की तरह बनाया हुआ है। और ये अंदर से ऐसा है, ये ऐसे इसके लीवर होते हैं। थोड़ा ब्लर है क्योंकि ये गंदा है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है जमी। वो ग्रुप में आए हुए हैं, आ जाओ, वो सब इंजॉय कर रहे हो देखो। और ये सब टैंक, ये भी US आर्मी का ही है पूरा। और सबसे पहले ये जो हेलीकॉप्टर था ना, ये चिनूक, जिसे चिनूक बोला जाता है, और मतलब इसमें 4 बंदे आते हैं। ये मतलब पूरी की पूरी इसकी है वो लिखी हुई कैपेसिटी है, या आप कुछ भी बोल दो, इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कैसे ना कैसे। ये सारे US आर्मी के ही हैं और ये वही जो अपनी वॉर के टाइम में छोड़ के भाग गए थे उस टाइम पे, ये सारे के सारे इन्होंने कलेक्ट करके म्यूज़ियम में रखे हैं। और ये उनके US आर्मी के टैंक हैं। टैंक भी बहुत बड़े बड़े हैं यार, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, मतलब ये सारे एक ही तरह के। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखो। वाह, अल्टीमेट भाई साहब। इस चीज़ को हाथ लगाओ ना, ये इतनी कड़क लगती है ना देखने में भी कि कैसे निकलता होगा इसमें से सामान अंदर से गोले। ये दूसरा टैंक है, ये भी US आर्मी का ही है। नो क्लाइंबिंग, ठीक है, एकदम बढ़िया। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि सारे के सारे आ जाए। हाँ, तो टाइम ना ख़त्म हो जाए तो इसलिए हम बाहर से थोड़ा सा टैंक को दिखा देते हैं। और ये छोटा सा था, ये सीधा मतलब तोप होती है ना जिसे मोटार भी बोला जाता है, ये वो है। क्या मस्त चीज़ थी, क्या है ना। वैसे उस टाइम में भी जो इनकी टेक्नोलॉजी थी ना वो ख़तरनाक थी। ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये मेरे को नहीं पता, अगर किसी को पता तो कमेंट कर देना। और ये उससे भी थोड़ा बड़ा, वो रेंज के अकॉर्डिंग, हाँ वो रेंज के अकॉर्डिंग बड़े होते जाते हैं। और उसके अंदर की जो क्या बोलते हैं उसे, गोले को, बम से को, या जो भी है अंदर पाई जाते हैं, या आर्टिलरी कुछ भी बोल दो, तो वो काफ़ी बड़ी होती है। उसी हिसाब से इसका साइज़ बढ़ता है और इसकी रेंज भी बढ़ती है। ये इसको बोलते हैं वो कैनन्स, कैनन है। और मोटार्स हैं, मोटार ये रही, ये मोटार है, ये कैनन है। ये मतलब टैंक टाइप है, ये ऑटोमेटिक ना डायरेक्शन इधर से उधर 360 ले लेती है। मतलब इतनी नॉलेज है मेरे को कि मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ। और ये मशीन गन्स हैं उस टाइम की, जैसे वो ऊपर कोई प्लेन वगैरह फोड़ने के लिए होता था। ये देखो, और ये यहाँ पे बोट है और ये इसके अंदर भी है क्योंकि ये समुंदर की कोस्टल एरिया तो है ये सारा। आ जाओ, हाँ इसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं साइड बाई साइड। रुको मैं साथ में ना फ़ोटो भी क्लिक कर लेता हूँ, हाँ, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। ये भाई इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पढ़नी हो तो ये उसके लिए है, ये भी मैं डाल दूँगा साथ में। ये छोटे छोटे वो चिड़ियाँ ये हमारे इंडिया में से गायब हो गई हैं, वो इस कारण क्योंकि ये नेटवर्क वगैरह की फ्रिक्वेंसी के कारण।
हाँ यही अब दिखाने लगा हूँ सामने से। ये सबसे बड़ा बम है भाई, ये पता नहीं कौन सा बम है कौन सा नहीं है, मेरे को तो इतना हो रहा है इसका। ये देखो ये कौन सा बम है, यही वाला है ये भाई, ये जो इतना बड़ा है ना, इसी के बारे में लिखा हुआ है। 1970 की वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये सब सामान था यहाँ पे। ये देखो कितने बड़े बड़े तोप के गोले या कुछ भी बोल दो भाई, मिसाइलें हैं, गोले हैं, ये हैं मिसाइल्स, वो हैं गोले हैं। हाँ आ जाओ बस अंदर चलते हैं, मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे एक सेल्फी भी होनी चाहिए वैसे। हाँ ये इसकी मेन एंट्रेंस है। म्यूज़ियम सविनेर शॉप, मतलब कुछ ख़रीदना हो भाई, मैग्नेट्स वगैरह यहाँ पे सारी मिलती हैं। हम भी अभी ट्राई कर लेंगे वैसे, लेकिन ये हर म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगे और हर मार्केट में ये सब मिल जाएंगी मैग्नेट्स, तो हम वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपल्शन है किसी तरह। हाँ म्यूज़ियम के कारण ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी, लेकिन ये है कि म्यूज़ियम में आपको डेकोरेटेड सी मिलती है, लाइटनिंग ऐसी मिलती है, तो आपका मन करता है कि यहीं से ली जाए। ये अंदर थोड़ा सा अंधेरा सा है, लेकिन एनी हाउ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मेरे ख्याल से। ये इनकी थोड़ी मूवीज़ दिखाते हैं 15-20 मिनट्स की, तो वो भी देख सकते हैं। ये देखो US आउट ऑफ SE एशिया नाउ, तो ये मतलब उनके जो मतलब वियतनामीज थे, उन्होंने कैसे कैसे सफ़र किया उस वॉर के टाइम में, तो इस कारण से लोग भी इतने परेशान हो गए थे। और इनके जो मेन वो थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो लीडर बने थे, हो ची मिन, तो उन्होंने ही मतलब उसमें पूरे का पूरा पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए उनको अपना लीडर बनाया था। और यहाँ के लोगों ने कैसे मतलब इतना ब्रुचुअलिटी फेस करी थी उस टाइम में US आर्मी की इससे, तो वो सब है। ये MED FNL फॉर वियतनाम फोक, तो ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री है। चलो आज उधर ही चलते, आगे देख लेंगे। हेलो ये क्या, चाओ माय अमेरिकास, मतलब तो नहीं मेरे को समझ आया ऊपर का, लेकिन अमेरिकास से मैं हिंट मिली कि वो अमेरिका की ही बात हो रही है। ये वॉर का टाइम का है। नॉन ऑक्स बॉम्बर सर्ले वियतनाम, मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म में ऐसी हैं, मतलब जो इंग्लिश में भी हैं, तो उनकी मतलब नहीं पता कि उनकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, लेकिन इनको जब आप स्कैन करोगे ना तो इनकी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। वैसे मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ, आप जूम करके स्कैन करना और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अगर निकालनी है तो। ये मतलब उस टाइम के इनोसेंट लोग मतलब पेंटिंग जैसे बनाई हुई है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या। हाँ क्यूबा, तो ये US आर्मी की फ्लैग है। मैक्सिकन भी है। ये जो भी हैं ये सारे US के हैं कि उस टाइम में ये वॉर के अंदर थे बंदे। और ये कुछ हो ची मिन है, मिस्टर हो ची मिन, बाकी पता नहीं। ये ऐसे इनके ऊपर मतलब किया गया था यार, कर्स लगा लो या जो भी था। तो इन्होंने लोगों ने जो उस टाइम की सिचुएशन फेस करी थी, क्योंकि मारकाट दिन में बहुत चलती रहती थी। चलो अब ये वियतनामीज़ लैंग्वेज है, यही है मिस्टर हो ची मिन, इनके नाम पे सिटी का नाम पड़ा है। हाँ चाइनीज़ एक्सपर्ट इंस्ट्रक्ट workers at Thai Nagain power plant of China, Indonesia, Pakistan, India also. हाँ They've written it. हैं, वाह। तो उस टाइम में इन कंट्रीज़ को इन्होंने भी सपोर्ट किया था, जापान, मंगोलिया, सीरिया, फिलीपींस, कोरिया एंड इंडिया, तो इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ। चलो वाह।
ये चीज़ तो मेरे को पता ही नहीं थी। और ये कुछ गोल्ड मेडल्स हैं। मेरे को देखो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन इन्होंने सर्वाइव बहुत किया। जैसे हमारे इंडिया में हमने किया था यूके के ब्रिटिश उससे फ्रीडम के लिए, ऐसे इन्होंने भी किया। इन्होंने तो किया था जापान से, एंड हाँ जापान से किया था, फ्रांस से किया था और यूएस से किया था। ये 3 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इनके ऊपर बड़ा टाइम तक रूल किया। और ये लोग इतना टाइम प्रॉब्लम में रहे, इतना जो भी कर्ज था या जो भी बोल दो आप उस चीज़ को, इतना ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया ना उनसे फ्रीडम के लिए, तो कुछ बता नहीं सकते। लेकिन इनकी हिस्ट्री बहुत तकड़ी है। इन्होंने तो यहाँ तक कि यूएस के साथ बहुत टाइम तक फ़ाइट भी करी। ये उस टाइम पे कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बैम्बूज़ हैं किस लिए हैं मेरे को नहीं है इसकी नॉलेज। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके दिखाते हैं। आ जाओ। मेरे को ये ड्रेस चाहिए तो ये मिल जाएगी वहाँ पे, इनकी ट्रेडिशनल ये शायद। और ये यहाँ पे हम जा रहे हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है, क्योंकि 2 फ्लोर हैं मेरे ख्याल से बने हुए, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। तो अब जाके देखते हैं कि क्या है, क्योंकि नीचे तो बाहर काफ़ी आर्टिलरी हैं, फ़ोटोज़ हैं, उनका स्ट्रगल पीरियड दिखाया हुआ है पूरे का पूरा। यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ अंदर जाके देखते हैं। व्हेन वॉर मेमोरीज आर टोल्ड थ्रू आर्ट, मतलब वॉर के टाइम का इन्होंने सारे का सारा इलस्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे, कि कैसे कैसे ये लोग वहाँ के रहते थे, कैसे सरवाइव किया, क्या टाइम पीरियड था, कितना डेवलप था, इन्होंने क्या क्या सहा अपने ऊपर, ये सारा कुछ है यहाँ पे। देखो इस तरह दिन दिहाड़े ये वियतनामीज़ हैं, ये आम जनता जिन्होंने यूएस के आर्मी पे इतना वो कर दिया, क्यों इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मार काटने के ऐसे आ गई थी बारी। क्योंकि इनकी आर्मी इतनी नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, पॉपुलेशन नहीं थी, तो आम जनता ने बाद में अपने हथियार उठाए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा वो वेपन्स आए कि ये इनका फेस कर सके किसी ना किसी तरह से। तो ये सब है। ये देखो ये इनसे ऐसे कोड़े बरसा के काम करवाते थे, यहाँ पे पूरा डिपिक्ट किया हुआ बहुत अच्छे से कि जो इनोसेंट पीपल हैं उनके ऊपर ये ऐसे करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रूअल थे वो इन लोगों के लिए। ये देखो ऐसे काम कराते थे कि लेबर समझा जाता था इन लोगों को। और ये वो है रूल कर रहे हैं पीछे यूएस आर्मी, और वो उन्हीं के टैंक है जो बाहर खड़े हुए हैं जो पीछे। बाद में ये लोग एक मतलब इन्होंने अपनी यूनिटी ऐसी दिखाई कि आम जनता भी अपने जो इनके डोमेस्टिक वो थे ना वेपन्स थे, भाले वगैरह, स्वॉर्ड वगैरह, वो सब लेके उतर आए थे युद्ध में, तो इन लोगों को भगाया था। और इन्होंने वो फाइट लड़ी थी, गोरिल्ला फाइट, कि केव्स बना बना के, तो वो अपना सारा सामान छोड़ के ही भागे थे, यहाँ तक कि जहाज़ तक भी नहीं उठाया था। अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ। ये बेचारा मतलब इस तरह से दिखाया हुआ है कि कितना ज़्यादा क्रूअल थे, इनको इस तरह की जेल में डाला जाता था, तो कुछ भी ऐसा। यूएस आर्मी ये पता नहीं आम जनता दिखाई है, थोड़ा गोरिल्ला युद्ध दिखाया, गोरिल्लाज बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये अपने जो डोमेस्टिक वो थे वेपन्स थे वो using too much cruelty on it. I don't know why. फिर ये लोग इस तरह से जो इनके अपने जवान थे ऐसे याद करते थे बेचारे कि जो शहीद हो गए आम फाइट लड़ते लड़ते, क्योंकि वेपन इतने ज़्यादा नहीं थे इनके पास। वही बस एक लंबी सी गन होती थी, वो भी हर किसी के पास नहीं होती थी, क्योंकि इनकी यूनिटी इतनी ज़्यादा थी, तो वो उनके पास इतनी फिर गोलियाँ नहीं बचती थी। तो यही रहता था कि एमोस वगैरह ख़त्म हो जाती थी सारी की सारी उस टाइम बाद ही। What's that? Belgian solidarity with the people of Vietnam rights in treatment. This was base. ये बॉम्ब था मेरे ख्याल से, ये इसकी रेडिएशन यहाँ तक जाती थी, वो ही दिखाई है। ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है।
डोइक्सिन डिस्ट्रक्शन फर्नेस। अब वहाँ से हीट जाती थी या क्या था, ये मेरे को डायग्राम थोड़ा समझ नहीं आया। ये ऊपर का लेवल है जो इन्होंने टनल बनाने के लिए यूज़ की थी हाँ। चीज़ें, वो है ये। ऊपर मिट्टी की तरह पूरी हाँ। लेयर है, साइड में पहाड़ है, लेकिन नीचे इसके टनल है। इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ करी थी कि ऊपर की लेयर तो वैसे ही हाँ, दिखाई ये दे, इसमें लेकिन हाँ नीचे पिक्चर में पूरा दिखा रखा है। हाँ, ये कैसे कैसे बनाई है, क्या क्या इन्होंने यूज़ किया है, सारा कुछ सही है। इस तरह से ऑक्सीजन वगैरह क्या, ब्लोअर्स वगैरह उनको गर्म रखने के लिए, मतलब काफ़ी कुछ था किया हुआ। लेकिन अब इतना कुछ आधा हमें भी समझ नहीं है इन चीज़ों की। अब जो इस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हैं उनके लिए बड़ी क्लियर सी हो जाएगी, या जो भी है मैकेनिज्म। ये ऐसे था क्योंकि उसकी एक टांग नहीं थी, इसीलिए। हाँ, वो जो टांग बांधी हुई थी या क्या थी, वो कटी हुई थी वो शायद, है ना। फिर वो इन्होंने यहाँ पे लगाई है। हाँ हाँ, वो नकली ही दिखाई हुई है, एक पैर है नहीं उसमें, तो वो नीचे भी दिखाया हुआ है ओरिजिनल। ये बनाई किसने थी, इन्होंने, यही वाली लेडी ने। ये तो मेरे ख्याल से इन्हीं की फ़ोटो है, ये इसने खुद ही बनाई हुई है। इनके बारे में है, बनाई तो किसी और नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये पूरी स्टोरी इन्हीं के बारे में, क्योंकि इनकी एक टांग आर्टिफिशियल थी ना। द राइट लेग वॉज आर्टिफिशियल, सो समवन प्रिंट। चलो खैर, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग थोड़े से इंटरेस्टेड से हैं। ये उस टाइम की लकड़ी यूज़ करी है, ये थोड़े हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है बनाया हुआ। कैसे यूज़ करते अपने काम करते, पैरों के साथ काम करते। इन्हें कैसे नहला रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे के सारे हैंडीकैप्ड बच्चे थे। ये उनका ना चैरिटी के वो था, तो ये उनको हेल्प करते थे कैसे कैसे करते। ये शायद कुछ गोद भी लिए होंगे। इसके इनके बारे में ना यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन ही दिया हुआ है। लेट्स कम अलोंग विद द विक्टिम ऑफ एजेंट ऑरेंज और वाइट द ग्रेटेस्ट पेन दैट हैज़ एवर बीन सफर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। देयर पेन इज़ ऑल्सो ए कॉमन पेन ऑफ द होल इन ऑरेंज आर्मी के टाइम में, या जो भी था उस टाइम में, तो ये इनको ऐसा पेन मिला था कि जो ये बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह हुई थी, उनकी जो रेडिएशन हुई थी ना, निकली थी, उनके कारण ये बच्चे ऐसे ये मतलब हैंडीकैप्ड पैदा हुए थे। तो उनके कारण उनको ये काम सिखाया ताकि वो अपना सर्वाइव कर सकें इस टाइम को। ये हाँ, मास्क ही है, ये गैस मास्क वगैरह, जो भी रेडिएशन वगैरह निकलती थी या जो जितना भी पोल्यूशन वगैरह होता था उस टाइम का, उसको सर्वाइव करने वाले मास्क हैं। ये जैसे मतलब उनसे अमेरिकन आर्मी के हाँ, थे, जब वो तो फेंकते थे तो वो खुद पहन के रखते खुद थे के ऊपर भी इसको वो बचाने आती के है ना, तो वही बताया उसमें आर्मी का ही है वो सारे का सारा। लिए। और ये इन्होंने जब्त करके यहाँ रखे हैं। वो तो छोड़ के भाग गए थे सामान फिर सारा। जब आम जनता भी, जब यूनिटी होती है ना, तो वही बड़ी सी बड़ी दीवार भी तोड़ दी जाती है। हाँ, ये ऐसे हो गए थे, ऐसे हो गए थे, कुछ हैंडीकैप्ड हो गए थे, देखो सारे के सारे। खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलता इन चीज़ों के बारे में यार, ये थोड़े उस वक्त के वेपन्स हैं। हाँ, दुख लगता है, बात तो यही है यार। ये क्या चीज़ है? केमिकल कंटेनर केमिकल, ये कोई बोल दूँगा वॉर क्राइम्स, ये अलग से बनाया हुआ है। चलो वहाँ से स्टार्ट कर। ओह वाह, ये क्या, तुओंग बा मी मदर, इसका मतलब मदर होता है या इनका नाम है, अभी देखते हैं। बॉम्ब फ्रेगमेंट बाय ह्यूमन, अरे मतलब जो उसमें से वो हाँ उड़ाया ना, उसकी जो इतनी भी निकली थी वो। The encouragement prize at the 10-year national exhibition of the sculpture। 10 साल तक इसको अवार्ड मिलता रहा। चलो भाई, 10 साल तक इनको अवार्ड मिलता रहा। शॉर्ट फॉर्म में यही है, ये मेरे को इसी ने समझाया सारा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा ना, मैं इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकता हूँ पढ़ने का। मैं देख के समझ सकता हूँ, वो मैं आप सबको समझा सकता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ
क्योंकि मैं अभी इतना हिस्ट्री में नहीं घुसा हुआ ना, मैंने देखा भाई साहब ये उस वक्त ये जहाज जहूज के टुकड़े हैं या किस चीज़ के हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ द बॉम्बर। अरे उसके वो शैल वगैरह ही है, ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। फ्रेगमेंट शेल्स। कार्ट्रिज 40 mm कार्ट्रिज, ये देखो छोटे छोटे मोटल शेल्स, मोटल शेल, ये सारे के सारे शेल है। अंदर से जितना भी उसके निकलता है बारूद सा, तो वो सबको खाली करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये बिल्कुल ना ऐसा है जैसे ये फैट मैन गिरा था ना हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने, बिल्कुल वैसे इसका। ये देखो उनकी आर्टिलरी, सारे के सारे वेपन, सब कुछ है। ये रॉकेट लॉन्चर जो कंधे पे रख के चलाए जाते हैं, 2 बंदे रखते हैं इसको, ये इतना ज़्यादा हैवी है। और ये इसके अंदर डाला जाता है कभी कभी, और ये प्लेन के थ्रू या कैसे ऐसे मार जाता है। ये थोड़ी साउंड भी चला रखी है यहाँ पे, गोलियों की आवाज़ ऐसी थी। और ये ओरिजिनल साउंड है जो ऊपर चल रही है, ये सुन रही होगी आप सबको। ये देखो ये जितनी भी है ये सारी उसके प्लेन के ऊपर ऐसे रखी हुई थी, या वो शिप के ऊपर रख के लेके जाते थे। तो ऐसे ही फाइट किया यहाँ वियतनामीज़ ने, क्योंकि कोस्टल एरिया था, रास्ता एक ही था आने का, या तो चाइना की साइड से था या वरना अपना समंदर के रास्ते से था। तगड़े तगड़े M60 कुछ, क्योंकि मैं फ्री फायर गेम खेलता हूँ तो मेरे को कुछ गन्स के नाम याद है। M60 मैंने पहले ही बता दी था, और वहाँ लिखा भी हुआ है। ये मशीन गन है, ये भी मेरे को पता है। ये उसमें ऐड नहीं है, लेकिन ये वो है जो हम चलाते हैं मशीन गन दूसरी वाली, जिसको हम कहीं ना कहीं हैंग करके उसके बाद लगातार 300 पता नहीं 400 राउंड फायर कर सकते हैं, कुछ ऐसे। 4 से 6000 RPM है वो उसकी। मेरी फेवरेट गन्स जो हैं वो ये हैं, 2 शॉट्स हैं, 1 शॉट है। ये लॉन्चर वाली गन्स हैं वैसे, लेकिन ऊपर जो है वो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, वो सारी की सारी वो अमेरिकन आर्मीज़ की हैं सारी, क्योंकि इनके पास ऑटोमेटिक्स तब नहीं थी। ये ग्रेनेड लॉन्चर है, इसमें लॉन्चर पाया जाता था, एक गोला बड़ा सा और थप्पा हवा से सीधा दूसरी जगह। ये तो कुछ अलग ही चीज़ है यार। M79 और ये M4A1 है, ये भी M4A1 है। वो गन का नाम नहीं मेरे को पता, ऊपर वाली का थोड़ा सा चेंजेस है। ये M79 650 to 850 rounds per minute. This one. वो M16 है गाइस, M16। और ये ऊपर मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को गन का ये UMP गन है, ठीक है। और ये छोटी सी मेरे को पैराफल पता नहीं क्या बोलते हैं वो है। ये MP40 है, क्योंकि मेरे को इन गनों के नाम याद हैं। और इसमें अब नाम जो दिया है M3A1 है, ठीक है। और वो भी UMP है। यूजी गन जो हम वो शॉट उसमें पकड़ते हैं, ये भाई फ्री फायर वालों के लिए है वीडियो प्रॉपर। और ये शॉट गन है, ये डबल बैरल है। और आपको बताता हूँ, ये थॉमसन गाइस, थॉमसन गन। फ्री फायर वालों ध्यान से देख लो ये गन्स कौन कौन सी है। ये छोटी छोटी पिस्टल्स हैं, कोई शॉर्ट बैरल है, कुछ है, कुछ पिस्टल्स हैं, कुछ राइफल्स हैं, और कुछ कौन सी गन बोलते हैं इन्हें, क्या लिखा हुआ है, रिवॉल्वर, सॉरी। हाँ, ये सब नहीं मैं देख सकता यार इतना, क्योंकि ये बेचारे सब, कोई विकलांग हो गया बम गिरने से, कुछ भी है, सारे के सारे ये इनके अंदर से निकलती थी ब्लास्ट हो गए छर्रे। ये इसमें से नेल बॉम्ब था कि ये सारी की सारी नेल्स लगती थी, जब ब्लास्ट होता था तो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते। चलो यार यहाँ से ये ऐसे भाग रहे थे जब वो गिरता था, अपने आप को बचाने के लिए कैसे सड़कों पे भागा करते थे। सड़कों पे, खेतों में, जहाँ जगह मिल जाए, कपड़े हैं नहीं है शरीर पे, लेकिन जान बचानी होती थी तो भाई भागना जाता। ओरिजिनल पिक्चर है और ये क्लिक करी गई। माय गॉड, बात तो
ये है जो उस टाइम में ये बॉम्ब के शेल होते थे, ये ब्लास्ट होने के बाद ऐसे फट जाते थे, कि ये चीज़ भी ऐसे फट सकती है। कितना हार्ड इसका आयरन है ना, इसका शेल तो देखो यार, उसकी थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा mm की है। और ये हाँ, और ये भी फट जाते थे, और इसमें से फिर जो इसमें बारूद सा आता था उसमें से रेडिएशंस निकलती थी। हाँ, सारे तोड़ दिए इन्होंने। ये लोगों ने उस चीज़ को अब जो अलग से म्यूज़ियम बनाया, क्योंकि बिल्डिंग्स तो सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी। ये असल में इसका मैप है, पूरे वियतनाम का मैप है ये। एक सेकंड रुको, इसकी मैं सारे के सारे यहाँ पर भी वेपन्स ही हैं पूरे में। असल में ये वेपन ही है, क्योंकि वॉर म्यूज़ियम है, तो सारे का सारा वॉर के टाइम में जितनी भी आर्टिलरी वगैरह यूज़ करी गई है ना, वो सब है। इन्फेंट्री वेपन्स वगैरह इन सब का लिखा हुआ है यहाँ। टैंक्स मतलब कौन कौन से जहाज़, कैसे कैसे मशीनें यूज़ करी गई थी, ये मशीन्स, बेल्ट्स, बुलेट्स वाली सारी की सारी। ये देखो, ये US सोल्जर बनाया हुआ, US आर्मी का, और ये उनके रेजिमेंट के वो हैं बने हुए बैजेस। ये थी यार एजेंट ऑरेंज ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। यार ये सब पूरे में स्टोरी एक ही है, सर्वाइविंग दिखाई हुई है वॉर के टाइम की। तो मैं अब ज़्यादा टाइम तो नहीं किसी का वेस्ट करूँगा। और ये इनकी लाइफ दिखाई है, जो ये वियतनामीज़ पीपल हैं। ये वहाँ पे भी होता है बाली में, जौन सी वो आजकल लड़के की वीडियो वायरल है, वो वाली शिप के अंदर यहाँ पे भी ऐसे होती है। स्पोर्ट्स या कुछ भी बोल दो, इनकी ट्रेडिशनल गेम्स है या कुछ है, ओरिजिन जो भी है यहाँ के। ये इनकी सी लाइफ है, कैसे कैसे ये मतलब अपने आप को फीड करते हैं, ये सब इनका मतलब रोज़गार है, मतलब काम है। अपने ये हमारे घर में भी है भाई, ये अब मैं बोल सकता हूँ कि ये अपने घर में भी है। ये वाला ट्री, ओ माय गॉड, उधर ये बोनसाई है जो हाँ, और ये बोनसाई थोड़ा बड़ा है। और ये हमारे मतलब निधि वाले घर के अंदर ये वाला बोनसाई थोड़ा छोटा है, और वो अच्छा है, मतलब अच्छे तो दोनों ही हैं, वो इससे भी ज़्यादा छोटा है, वो इसका भी हाफ के भी हाफ है, 4 टाइम हाफ होगा वो। ये चीज़ लोग मतलब ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ये भाई कितनी ना ह्यूज वो है। ये वैसे उसके नीचे लगी होती है मेरे ख्याल से, प्लेन के नीचे, तो उसमें से लगातार वो निकलते हैं, इसमें से बॉम्ब निकलते हैं, और ये ऊपर से ऐसे ड्रॉप करते थे बॉम्ब, ये ज़मीन के अंदर इतनी। हाँ, जब ये गिरते थे तो कुछ खड़े हो गए, ये तो वैसे मेरे ख्याल से शैल लगाए हैं, लेकिन ऐसे गड्ढा बन जाता था, और जब वो फट जाते थे, वो ऊपर देख रहे हो वो गड्ढे बने हुए सारे इनके गिरने से। और ये इनकी साउंड जो आ रही है ना बैकग्राउंड में, ये ऐसे साउंड आती थी गिरने की। ये देखो, इसमें बाकायदा दिखाया होगा कि कौन कितना गहरा गड्ढा करता था, और कितनी ज़्यादा रेडिएशन निकलती थी, और कितना इसका स्क्वायर मीटर में या जो भी बनता था बम गिरने के बाद। चलो यहाँ पे ख़त्म ही है वैसे। ये भी है कुछ, ये टाइगर केजेस, मेरे को चुओंग कॉप। चलो ये अंदर से यार ऐसा, यहाँ फोटो बड़ी प्यारी आएगी वैसे। प्रिजन है, टाइगर केज। ओ ये वो वाली केज है, यहाँ पे ना वो सच में रखे जाते थे शेर, वो शेर की तरह ना, मतलब ऐसे ऐसे करके ना। ये मैंने वीडियो में देखा था किसी की। ये देखो वो शेर की तरह, वो हंटर की तरह उसमें वो कर रहे हैं उसको। ये रही केजेस, ये बनाई है वो केज इसके। ओ भाई ये प्रॉपर बनाया। मैं असल में अभी डर गया था देख के, मैंने कहा बंदा तो अंदर ही है। यहाँ पे शेर छोड़ दिया जाता था इनके ऊपर, शेर छोड़ दिया जाता था, क्या है क्या नहीं ये नहीं पता। लिखा हुआ है सन बाथिंग रूम है वैसे तो, ओपन एयर टाइगर केजेस। टाइगर केजेस से ये बनाए हुए, लेकिन उसमें लोगों को रखा गया था बंदी बना के। आ जाओ दीदी, प्रॉपर साउंड दी हुई है इसमें। अबे डर गया था, अंदर बंदा दिख रहा है। ये देखो, ये ऐसे भाई साहब, वो पीछे उनकी लैंग्वेज में भी लिखा है, कैमरे में आ रहा है, थोड़ा अच्छे से क्लियर आ रहा है। ये देखो कैमरे में, देखो निधि, कैमरे में आ रहा है प्रॉपर। ये मुझे नहीं देखना, लेकिन ये चीज़ ना बड़ी गलत है, माइंड ना डिस्टर्ब सा हो जाता है बंदा थोड़ा सा। ये उन्होंने ऊपर बनाया।
लेकिन हिस्ट्री है, हिस्ट्री अच्छी लगती है। ये इन्होंने ऊपर से केज ऐसी दिखती थी, ये अब ये इतना ब्लर हो गया क्योंकि ग्लास तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें पूरा ऐसे इन्होंने ना डिपिक्ट किया हुआ है कि भाई ये ऐसा दिखता था। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। मुझे दुख तो होता ही है यार। तो इसके अंदर भी देखो लोगों को कैसे लिटाया जाता था यार, माय गॉड। तो देखना कैसे कितनी ज़्यादा ये सेल्स हैं, और ये कैसे बेचारे खड़े भी नहीं हो पाते, झुक नहीं पाते, कितनी जगह से छीलता होगा करवट बदल के। अगर इनकी एक साइड पेन होने लग जाता होगा, अगर ये करवट लेते होंगे, इनको कैसे लगता होगा, छीलता होगा पूरा का पूरा। बहुत गंदा और गलत है। ओह, स्लॉटरिंग मशीन, यहाँ पे उनकी नेक रखी जाती थी और ऊपर से वो छोड़ा जाता था ऐसे, और वो लगता था यहाँ से कटरा के खटाक और गर्दन काट। ये बंदों के लिए बनाई हुई है स्लॉटरिंग मशीन, और बाद में इसके अंदर डाल दिया जाता है। माय गॉड, कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा है। आ जाओ। चलो, उसको नहीं देखना था, उसको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, लेकिन ये उस टाइम का यूएस नेवी थी जो, ये उसका ये बनाया। यहाँ शायद मूवी दिखाते हैं 20 मिनट्स की। ये थिएटर है यहाँ का बनाया हुआ। आज अंदर चले। ये इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, नीचे आप वीडियो देख सकते हैं। ये उनको कैसे उस वाली टाइगर उसमें केज में रखा जाता था। ये चीज़ थोड़ा इन्होंने दिखाया ना, ये थोड़ी पेनफुल सी है। भाई लोगों के साथ बहुत गलत हुआ उस टाइम में। ये ऐसे वो जेल में रखे जाते थे। कौन है सोल्जर है, किनकी ड्रेसेस हैं, इसमें लिखा हुआ है कुछ। शर्ट वॉर्म बाय मिस्टर वॉर्म, मतलब ये उस टाइम में जो प्रिजन में बंदे रखे हुए थे ना, ये उनके नाम पे इतने टाइम तक रखे थे, और उनकी ड्रेसेस ये पहनाई हुई थी। ये देखो, ये उस टाइम का टेलीफोन है पुराना, वो वायरलेस जो होता था मेरे ख्याल से ना। ये वियतनामीज लाइक ना, हाँ, नाम के लोगों के अपने हैं ये डंडे डुंडे। ये ऐसी फाइट लड़ते थे या जो भी था, मेरे को नहीं पता। ये पता नहीं, इससे इनको केज के अंदर मारा जाता था, इससे कुछ ऐसी है। पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो टॉर्चर करने के लिए था, लिखा हुआ है प्लास्टिक मैलेट यूज टू टॉर्चर प्रिजनर। मतलब उनको जब जेल में रखा था ना, इसे तीखे क्यों हैं, इनकी कौन चुभाई जाती थी या उनसे मारा जाता था हाथ में। बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटल था वो, बहुत ज़्यादा हालात। कोई ये कोड़े देखना, कितने गंदे कोड़े हैं, इनसे मारते कांटे वाले से, हंटर्स। चलो आओ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, अब हो गया मेरा तो। ये उनके प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है उनका। ये भी यूएस। हाँ, पानी तो बैग में है, उसमें है। बस कोई नहीं, यहाँ से उधर कोई जाना हमने अब। मतलब कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ गिरा जाता था ना, अनकॉन्शियस हो जाते थे या कुछ करते थे सफोकेट करके, या वो पाउडर सा गिर के। लेकिन चलो जो भी है, ये फाइटर जेट है भाई यूएस आर्मी के। क्या खतरनाक है। इनके पीछे से होता क्या है, जहाँ इंजन सा होता है ना, फ्लेम निकलती थी उसमें से इतनी ज़्यादा ऐसे ना करके साउंड। आ जाओ वहाँ उसमें वो करवाएंगे ना। ये इसमें से बॉम्ब्स वगैरह गिरते थे ऊपर से एकदम नीचे। वाह, ये देखो यूएस एयरफोर्स। ओए होए, ये इतना बड़ा जहाज़ जो आज हमें कॉल ऑफ ड्यूटी गेम वगैरह में होती है ना एंट्री की, ये वाला जहाज़ आता है बॉम्ब गिरते नीचे, वो यही है असल में। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम जो है वो इसी के ऊपर बनाई हुई है पूरी यूएस की। तो अब यहाँ पे हम एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। चलिए गाइस, फिर वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, बाहर निकलते हैं। ये इनका दूसरा जहाज़ था। ये इनको इस जहाज़ को पता नहीं क्या यार, वो चीज़ रह गई, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये जहाज़ मेरे को ज़रूर देखना है। वाह, मेरे को मतलब बड़ा ना, मैं फैसिनेटिंग सा फील करता हूँ, या क्या ही बताऊँ मैं। यूएस स्टेट्स आर्मी, ये इसमें से मशीन गन के ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर के साथ ऐसे मारी जाती थी गन्स।
तो गाइस हम निकल रहे हैं अब यहाँ से वॉर म्यूज़ियम से बाहर। नो डाउट कि मतलब 40,000 वियतनाम डोंग की मतलब वेस्ट होंगे, बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मतलब एक एक चीज़ अंदर अच्छे से दिखाई हुई है कि बंदर क्या उस तक क्या लाइफ इनकी थी और क्या से क्या हो गई है, बद से बदतर बना दी गई है। और इनकी लाइफ कितनी अच्छी थी ना, और सिंपल थी, डाउन टू अर्थ पीपल थे, और इनके साथ इतनी क्रुएल्टी हुई ना कि बस क्या बताएं। बड़े ब्रूटल थे वो लोग उस टाइम के, कि इन्होंने कोड़े मारे, ये करा, प्रिजन में रखे, मतलब ये सब बड़ी गलत चीज़ है यार। वो मैं आगे ज़्यादा देख नहीं सकता ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सब। तो ठीक है कि अब उस चीज़ से इनको बड़ी फ्रीडम मिल गई है, तो मैं खुश हूँ अब। और हम उस जगह पे घूमने आए हैं बड़े फ्रीली। तो वॉर म्यूज़ियम ख़त्म हुआ, आगे अब किसी नई जगह पे जाते हैं या कोई पार्क में जाते हैं, क्योंकि शाम को हम जाएंगे बैंथन मार्केट, जो भी नाम है। अगर मैं कुछ गलत स्पेल कर रहा हूँ तो मैं वहाँ जाके पढ़ के सही बता दूँगा कि भाई क्या था। तो चलते हैं, मिलते हैं नई जगह पे।